हो सकता है बकरी यह सोचता हो कि हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। हो सकता है कोई चिड़िया यह सोचती हो कि हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम आकाश में उड़ते हैं। खाने को आपको यह सृष्टि देती है। हवा, जो आप हवा ग्रहण करते हैं, जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, यह सृष्टि आपको देती है। पानी सृष्टि देती है, लाइट सृष्टि देती है, प्रकृति देती है। तो आपको यह तो पता है कि प्रकृति ही हमें सब कुछ दे रही है। नमस्ते सोच सीरीज के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम जानेंगे कि भगवान है कि नहीं है, द प्रूफ ऑफ गॉड। बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि भगवान है कि नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा विवाद होती रहती है। और इसी सोच के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि लोगों का क्या सोच है और क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, और मेरे बारे में भी कि हम इस पे वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो चलिए इसे जानते हैं। देखिए, जो लोग भी प्रूफ मांगते हैं ना कि भगवान है या नहीं है, तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि क्यों मांगते हैं कि भगवान है या नहीं है। इसका क्या रीज़न है मांगने का? क्या उन्हें ये भरोसा है कि भगवान है, या उन्हें ये भरोसा है कि भगवान नहीं है? मतलब कोई इसी दो पे कोई भरोसा होगा, या तो भगवान है या तो नहीं भगवान है। इसी चीज़ को लेके उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा ना। मुझे एक चीज़ बहुत ही थोड़ा अटपटा लगता है कि क्यों, वाई, इसके पीछे लोग क्यों पड़े हैं विवाद में कि तुम नास्तिक हो, तुम आस्तिक हो। और वैसे हम इस वीडियो को बनाने से पहले भी सोच रहे थे कि इस सोच को लोगों के सामने लाना ज़रूरी है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों के सामने यह बात रखनी चाहिए। अब जरा आप सोचो, आप इतने आपदा के बाद कोविड चल गया और हर दिन एक्सीडेंट होता है, हर दिन कुछ न कुछ होता है, इसके बाद भी आप जीवित हो। और ऐसा माना जाता है ना कि भगवान को आप मानो चाहे ना मानो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क सिर्फ हम ही लोग को पड़ेगा कि अगर आप मानोगे नहीं तब भी आपको ही फ़र्क पड़ेगा, और हम मानेंगे भी ना तब भी हम ही फ़र्क पड़ेगा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, या जो भी कोई इस सृष्टि को जो चला रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें दो मत होती है, एक ये कि यह सृष्टि अपने आप चल रही है, कोई ऐसा चीज़ें नहीं है, कोई ऐसा भगवान नहीं है जो कि इस सृष्टि को चलाते हैं। और कुछ लोग का ऐसा मत है कि इस सृष्टि को भगवान चलाते हैं, भगवान के निर्देशानुसार यह सृष्टि चलता है। मेरे हिसाब से भगवान ने हमें इतना चीज़ दे दिया है, इतना सोचने समझने की शक्ति दे दी है कि अब अगर हम इस सृष्टि को नहीं चलाएंगे ना, हम अपने अनुसार चीज़ों को नहीं चलाएंगे ना, तो फिर उनका अपमान है। अब जरा आप सोचो, इंसान आप हो, ठीक, आपको भगवान ने इतनी सोचने समझने की क्षमता दे दी है कि आज आप बाकी सभी जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। बहुत लोग का ऐसा क्वेश्चन उठता है ना कि कौन जानता है कि मानव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हो सकता है बकरी यह सोचता हो कि हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। हो सकता है कोई चिड़िया यह सोचती हो कि हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम आकाश में उड़ते हैं। यह क्वेश्चन सबके मन में उठ सकता है, लेकिन कौन क्या सोच रहा है, अगर हम इस पे ही टिके रहें तो हम क्या सोचना चाहते हैं वह कब हम सोच पाएंगे। लोग हमेशा यह चीज़ सोचते हैं कि भगवान है या नहीं है। हमारा यह कहना है कि आपको क्यों सोचना है कि भगवान है या नहीं है। भगवान ने आपको जो दिया है, या चेतना ने आपको जो दिया है, या यह जो सृष्टि ने आपको जो दिया है, बस उसी को हम और इम्प्रूव करके वापस से हम इस सृष्टि को क्यों नहीं कुछ दे सकते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा ना, आपको इतना तो पता ही होगा ना कि यह सृष्टि ही आपको हर चीज़ देती है। खाने को आपको यह सृष्टि देती है। हवा, जो आप हवा ग्रहण करते हैं, जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, यह सृष्टि आपको देती है। पानी सृष्टि देती है, लाइट सृष्टि देती है, प्रकृति देती है। तो आपको यह तो पता है कि प्रकृति ही हमें सब कुछ दे रही है। आपको पहला तो काम यही करना चाहिए कि प्रकृति आपको जो दे रही है उसे लौटाने की कोशिश करना है। बहुत माध्यम से लौटाने की कोशिश कर सकते हैं। पहला माध्यम ये होता है कि प्रकृति को हम किस तरीके से बचा के रख सकते हैं। दूसरा माध्यम ये होता है कि हम जो ज्ञान को अर्जित किए हैं वह दूसरों को दे सके। देखिए, मानव जीवन का सबसे मूल सिद्धांत यही है कि हम अपने पीढ़ियों को स्मार्ट बना सके, हम अपने पीढ़ियों को जितना ज्ञान बांट सके। ऐसा क्यों बनाया गया है? देखिए, अगर आप पूरी एक संरचना देखेंगे, अगर पूरी लाइफ स्टाइल देखेंगे, तो आप सोचेंगे कि इंसान पैदा होता है, खाता पीता है, नौकरी करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और फिर मर जाता है। उसको मिलता क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर बहुत लोग खोजते हैं। देखिए, हम इसका एक आपको आंसर देते हैं। हमारे ऋषियों ने ये बताया था कि हमें जब भी पैदा होना है तो हम अपने ज्ञान को दूसरों तक बांट सकें। तो ये क्वेश्चन उठता है कि हम दूसरों को बांट के करेंगे क्या उस ज्ञान को।
आपको तो ये पता है ना कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, वह रूपांतरण होती है। ये साइंस भी मानता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो रूपांतरण होती है, वो बदल जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो जाती है। अब हमारा शरीर भी एनर्जी से बना हुआ है। अब क्या है कि जब हमें मृत्यु प्रदान होगी तो वह एनर्जी रूपांतरित होगी किसी और चीज़ में, किसी भी चीज़ में हो सकती है। हमें ये नहीं कहना है कि इसी चीज़ में पर्टिकुलर एक ही चीज़ में होगा या मानव ही बनेंगे आप, हो सकता है कि आप हवा बन जाए। मरने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आपकी अस्तित्व खत्म हो जाएगी, आपकी ऊर्जा तो होगी ना, क्योंकि ऊर्जा तो कभी नष्ट ही नहीं हो सकता। आपके शरीर में जो ऊर्जा है, जो आपकी सोच है, वो तो कहीं ना कहीं होगी। तो ऋषि मुनियों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। उन्होंने समझा कि भाई हम मरने के बाद वापस जीवित होते ही हैं किसी न किसी रूप से। तो जब हम अपने पीढ़ियों को ज्ञान देंगे ना, तो हम वापस जीवित होकर उस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए वह लोग अपनी पीढ़ियों को ज्ञान देते हैं और यही उन पीढ़ियों को भी सिखा के जाते हैं कि अपने पीढ़ी को ज्ञान देना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम वापस से जन्म लेंगे, क्योंकि ये जन्म मृत्यु का सिलसिला हमेशा लूप वाइज चलता रहता है। बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन उठा सकते हैं, तुम्हें कैसे पता कि हम जन्म मृत्यु का ये सिलसिला चलता रहता है? कुछ ग्रंथों में लिख दिया गया, कुछ पुराणों में लिख दिया गया, या कहीं कुछ लिख दिया गया तो उसे पढ़ के आप बोल दे रहे हो। देखो भाई, हम किसी भी चीज़ को पढ़ के नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। आप खुद से सोचो, आप खुद से समझो इस चीज़ को आप लोग, कि क्या सच में एनर्जी खत्म होती है कभी? जैसे ये लाइट है, यहाँ पे लाइट जो भी लगी हुई है, ये लाइट क्या जल रही है, जल की इसकी प्रकाश खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। यह कभी खत्म नहीं हो सकता, यह सिर्फ रूपांतरित हो रहा है। बिजली आ रही है, बिजली से बल्ब जल जा रहा है, अब वह रोशनी में बदल गया। लेकिन वह रोशनी में बदल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोशनी में बदल गया तो रोशनी खत्म हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। जितनी ऊर्जा है वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। साइंस भी इस बात को बहुत ही अच्छे से मानता है। जो साइंस को मानते हैं ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और रही बात भगवान पे विश्वास करने और न विश्वास करने की ना, तो सोचने वाली बात यह है कि जो विश्वास करता है वो भी एक ही आधार पर चल रहा है, और जो नहीं विश्वास करता वो भी एक ही आधार पर चल रहा है। मतलब आधार का मतलब कि विश्वास ही है जो कि दोनों को बना के रखा है। मतलब कि हमने विश्वास किया कि भगवान है, तो ये किस आधार पर टिका हुआ है? विश्वास के आधार पर टिका हुआ है ना कि भगवान है। इसका डोर कौन है? विश्वास है। और जो विश्वास नहीं कर रहा है कि भगवान नहीं है, उसका डोर कौन सा है? उसका भी तो डोर विश्वास का ही है ना। दरअसल दोनों का विश्वास का ही डोर है, एक ही डोर से दोनों बंधे हुए हैं। ठीक है, भगवान के स्थान पे एक ने अविश्वास को रखा है, एक ने भगवान को रखा है। ठीक है, भगवान को रखा है यानी कि विश्वास को रखा है, विश्वास और अविश्वास को रखा है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता ही नहीं है कि हम भगवान को माने चाहे ना माने। हमें बस ये देखना है, हमें सिर्फ यह सोचना है कि हम क्या किए हैं इस सृष्टि में। भगवान हमें भेजे हैं चाहे नहीं भेजे हैं, इससे मतलब आपको नहीं है। हम यहाँ आकर क्या कर पा रहे हैं और हमने क्या हासिल किया, यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सोच से कि भगवान है या नहीं है। हाँ, अगर आपको भगवान को खोजना है तो वो एक अलग टॉपिक हो गई, वो एक अलग चीज़ हो गया कि आप चाहते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, क्या हो सकता है, वो तपस्या के पार्ट आ गया। आप इसमें विवाद नहीं कर सकते हैं कि भगवान है नहीं है। कोई विवाद कर रहा है कि नहीं भगवान नहीं है, हमको तुम प्रूफ करके दिखाओ, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन उठना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। और हमारे इस नमस्ते सोच के सीरीज के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, इस पर कोई राय रखना है तो आप रख सकते हैं। अगर आपको कोई सोच के बारे में जानना है, लोगों की सोच क्या है, उस पर मेरा मत क्या है, लोगों की मत क्या है, अगर आप ऐसा कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं, हम आपको अवश्य बताएंगे। तो हमारा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो एक लाइक अवश्य करें, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी अलग टॉपिक पर नमस्ते सोच के सीरीज में। धन्यवाद।